हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आप पढ़ रहे राजस्थान वो भौतिक प्रदेश और भौतिक प्रदेश के मां पश्चिमी रेतीला मरुस्थल ने पढ़ रहा और पश्चिमी मरुस्थल ने दो पार्टांग में बांटे हो, एक तो महान शोषक और एक अर्ध शोषक। तो महान शोषक ने पढ़ लियो और अब आगे पढ़ांगे आप दूसरो पार्ट, और दूसरो पार्ट कौन सा है? अर्ध शोषक। कौन सा मरुस्थल है आपने कहने? अर्ध शोषक मरुस्थल। तो अर्ध शोषक मरुस्थल शोषक मरुस्थल की अपेक्षा कम शोषकता लिए हुए, यानी कि अठ थोड़ी बहुत वर्षा भी की है, ठीक ठाक है। तो अठ वर्षा कितनी हुए? वर्षा हुआ 25 लेके और 50 सेमी तक। वर्षा कितनी हुई है? 25 50। महान शोषक में कितनी पड़ गया है? 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से अर्ध शोषक मरुस्थल शोषक मरुस्थल अर्ध शोषक से अलग हो, जबकि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से अर्ध शोषक मरुस्थल किस अलग हुए? अरावली प्रदेश से अलग हुए। आज ध्यान में रखियो भाई। अरावली प्रदेश और पश्चिमी रेतीले मरुस्थल की बात करी जाए तो दोनों की विभाजकता की रेखा है, कौन सी सेंटीमीटर वर्षा रेखा है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, ठीक है नी। अब एक कई पार्टा में बांटे, यानी अर्ध शोषक मरुस्थल ने कुल 4 पार्टा में बांटे हुए। कितना पार्टा में बांटे हुए? 4 पार्टा में। और 4 पार्टी में कौन सा है? तो देखा पार्ट नंबर 1 की, तो 1 नंबर आवे घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान। 2 नंबर की बात करी जाए तो 2 नंबर आया शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश। 3 नंबर आवे नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि। और 4 नंबर आवे गोडवार प्रदेश या फिर लूणी बेसिन। तो इस हिसाब से ये प्रदेश ने कुल कितना पार्टा में बांटे है? 4 पार्टा में। कौन से ने? अर्ध शोषक मरुस्थल ने। महान शोषक मरुस्थल ने छोड़ने के बाद जो फैलाव बचे यानी 8 जिला में, तो 8 जिला में अंगों के है अर्ध शोषक मरुस्थल को फैलाव है। अब एक अंग पार्ट पढ़ा, ठीक है, देखा अभी। तो पहला पार्ट आपने कौन से है? घग्गर का मैदान। नंबर 1 घग्गर का मैदान। घग्गर के मैदान में फैलाव की बात करा, यानी कि ये मैदान को फैलाव राजस्थान के कितना जिला में है? तो राजस्थान के कितना जिला में भाई? 2 जिला में है। और 2 जिला कौन सा है? तो गंगानगर है और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ के घग्गर के मैदान को फैलाव है, ठीक है। घग्गर नदी आई, घग्गर नदी खटू आई, हिमाचल प्रदेश में आई, हिमालय पर्वत की पहाड़ियां से, शिवालिका की पहाड़ियां से आई, ठीक है नी। बटू आई और आपने राजस्थान में प्रवेश करके, और राजस्थान में जठे जठे पानी गयो वही प्रदेश के नाम से जाने, घग्गर के मैदान के नाम से जाने गयो। तो पानी वो कितना जिला में है? 2 जिला में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। घग्गर को मैदान थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये नदी को जो पाठ क्षेत्र है, या फिर आप सीधी भाषा में बात करा कि ई नदी को उपजाऊ मैदान खटे हनुमानगढ़ में, ये नदी को उपजाऊ मैदान हनुमानगढ़ में बग्गी के नाम से जाना जाए। के नाम से जाना जाए? बग्गी के नाम से जाना जाए। नदी के नाम से जाना जाए तो नदी ने आपने हनुमानगढ़ में नाली के नाम से जाना जाए। और के नाम से जानी जाए? मरेड़ी के नाम से जानी जाए, मर्त नदी के नाम से जानी जाए, ठीक है। और इनके नाम से जाने जाए भी, ठीक है। प्राचीन टाइम में शिवालिका की पहाड़ियां से एक नदी आई जिसकी को नाम हो सरस्वती नदी। सुन लो के नाम, कौन सी नदी? सरस्वती नदी। कई बार प्रश्न पूछ लियो कि ऋग्वेद में कौन सी नदी का उल्लेख मिलता है? तो कौन सी नदी को मिला? सरस्वती नदी को। तो बस सरस्वती नदी आज वर्तमान में जिसकी घग्गर नदी बह रही है, अटकरी बहती, ठीक है। ओंकार सिंह लखावत द्वारा अठे एक खुदाई करवाई गई है सरस्वती विरासत परियोजना द्वारा, ठीक है। खट्टे गंगानगर को एक गांव है और गांव कौन से? बरोर गांव, ठीक है। तो अठे ये थोड़ी बहुत खुदाई करवाई गई, तो ये घग्गर नदी वाला पाठ क्षेत्र का और ये सरस्वती नदी का अवशेष मिले, ठीक है। अवशेष मिलना ही है क्योंकि पहले आप बहती, पर इस
एरो के लगे कि आपा कहते हैं घग्गर नदी एक मृत नदी के नाम से जानी जाए। ठीक है, तो आज वर्तमान में देखी जाए तो ई बरोर सभ्यता से सरस्वती विरासत परियोजना द्वारा चलाई गई। ठीक है, आ सभ्यता तो अठे की खुदाई हुई है, तो ये खुदाई के मां सरस्वती नदी है आई एक भूगर्भीय जल धारा के रूप में बहती हुई अपन मिली है। तो ई वास्ते सरस्वती नदी आज वर्तमान में जीवित है। ध्यान में रही की बात, सरस्वती नदी आज वर्तमान में देखा तो वर्तमान में की है, जीवित है। पीछे एक सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछो गयो, घग्गर का मैदान या फिर घग्गर दोआब क्षेत्र, घग्गर दोआब क्षेत्र। तो घग्गर दोआब क्षेत्र, दोआब की बात करी जाए तो दो नदियां के बीच को क्षेत्र के नाम से जाने जाए, दोआब के नाम से जाने जाए। तो घग्गर को मैदान या फिर घग्गर दोआब क्षेत्र की बात करा तो कौन सी दो नदियां के बीच जमा है, तो ध्यान रखना है। ऊपर नदी की बात करें पंजाब में तो कौन सी है, सतलज नदी। और आपने राजस्थान में बात करा तो नदी कौन सी आ जाएगी, सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी और सतलज नदी के बीच वो क्षेत्र है वो के नाम से जाना जाए, घग्गर दोआब क्षेत्र के नाम से जाना जाए। ठीक है, एक बात ये प्रदेश में और बात करा तो देखो ये प्रदेश में नदी के नाम से पड़ी अपा, नाली के नाम से पड़ी। जबकि अठी एक सभ्यता और बड़ी है, कालीबंगा सभ्यता। तो बीचों पानी निकालने की जो नालियां भी मिली है, ठीक है, लकड़ी की फाल की नालियां, तो पानी निकालने खातर की एक नालियां है। ठीक है, और 18 नाली की बोली जाए, घग्गर नदी ने बोली जाए। ठीक है, तो पीछे प्रश्न कह रहे हो कि निम्न में से कौन सी जल सर्वेक्षण विधि नहीं है। ठीक है, यहाँ करके प्रश्न पूछोगे तो घग्गर को मैदान देंगे और बना आगे ऑप्शन के डालो नाली, घग्गर को मैदान आगे ऑप्शन के डालो नाली। तो ध्यान में रखना कि घग्गर नदी के नाम से जाने जाए नाली। ठीक है, तो आ एक जल सर्वेक्षण विधि नहीं है। ठीक है, ये मैदान संबंधित, बाकी भी नालियां और पानी आगे लेके जावे ही आगे। ठीक है, इन प्रदेश की और विशेषता की बात करा तो इन राजस्थान को, यानी कि राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल है, तो ये पश्चिमी मरुस्थल को इन खुशहाल प्रदेश के नाम से जाना जाए। किन्ने, घग्गर के मैदान में खुशहाल प्रदेश। खुशहाल प्रदेश क्यों कहा जाए, क्योंकि पश्चिमी मरुस्थल में आपा देखा तो पश्चिमी मरुस्थल में हम सारो एरिया एकदम शुष्क है, वर्षा की भी कमी है और नहर नदियां की भी कमी है। तो घग्गर और हनुमानगढ़ गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में 8 नदियां भी है और घग्गर नदी आ गई। और नहर की बात करें तो हनुमानगढ़ में बहुत सारी नहर है और एक IGNP नहर भी है जिसके माध्यम से सिंचाई करवाई जाए। तो पश्चिमी मरुस्थल में 8 सिंचाई ठीक ठाक है, ये वास्ते पश्चिमी मरुस्थल के नाम से जाना जाए, खुशहाल प्रदेश के नाम से जाना जाए। ठीक है, तो ये प्रदेश में आप और बात करा तो BSTC परीक्षा में एक प्रश्न भी रह गया है, नाड़ी किस पशु की नस्ल है। तो नाड़ी की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है। ठीक है, नाड़ी भेड़। ठीक है, और 8 बकरी भी पाई जाए, कौन सी, लोही बकरी। बकरी की नस्ल कौन सी है, लोही। तो यही प्रदेश का दो मुख्य पशु हो जाएगा। ठीक है, नाड़ी हो जाएगी, नाड़ी एक भेड़ है और लोही एक बकरी है। और दोनों को प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र की बात करी जाए, देखो नस्ल की बात कर रही हूं मैं, नस्ल की बात कर रही हूं। अगर सीधी भेड़ की बात आ जाए तो भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक, ध्यान में रखियो। जबकि नाड़ी भेड़ की बात करी जाए प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र की तो वो खटे है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। ठीक है, ध्यान में रहे। एक प्रदेश में यानी कि घग्गर मैदान की और बात करी जाए तो 8 को एक प्रसिद्ध नृत्य भी है, सागे सागे ध्यान में रख लियो। तो दूसरा अपने पार्ट है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश को देखा आप फैलाव, तो ये फैलाव है राजस्थान में 3 जिला। 3 जिला कौन सा, चूरू, सीकर और झुंझुनू। और 3 जिला में फैलाव है शेखावाटी प्रदेश को। सीकर, चूरू, झुंझुनू और क्षेत्र बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखियो, इनके नाम से जाना जाए बांगड़ प्रदेश। ठीक है, एक है बागड़ प्रदेश। बागड़ तो आपने दक्षिण में क्षेत्र जाना जाए राजस्थान में, वो कौन से है, बांगड़ प्रदेश। बांगड़ क्यों कहे जाए तो खादर और बांगड़, ज्यादा डिटेल में बात कौन करूं तो खादर वर्तमान में यह सीधी बात कर लिया कि नवीनतम जलोढ़ मिट्टी द्वारा बने मैदान के नाम से जाना जाए, खादर के नाम से जाना जाए। और वही मैदान पुरानो हो जाए, यानी कि बड़ा नदियां आना रही और मैदान पुरानो हो जाए, वो के नाम से जाना जाए, बांगड़ के नाम से जाना जाए। ठीक है,
तो चूरू सीकर झुंझुनू वो प्रदेश के नाम से जानो जाए, बांगड़ प्रदेश के नाम से जानो जाए। ठीक है, तो ये प्रदेश के मैं बात करा तो ये प्रदेश के मैं बनाया गया कच्चा जोड़। ठीक है नी, तो बन के नाम से जाना जाए, कुआ हुआ कच्चा कुआ बने जोहड़ के नाम से जाना जाए। जोहड़ एक जल सर्वेक्षण विधि है जोहड़ की कौन सा प्रदेश से संबंधित है, शेखावाटी प्रदेश से संबंधित है। शेखावाटी प्रदेश का वहां एक नदी भी है, नदी कौन सी है, कांतली नदी। ठीक है, कांतली नदी अपने राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सारों लंबी नदी है। ठीक है, पूर्णतः राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली। कुल लंबाई की बात करें तो इनकी 100 किलोमीटर है और इन उद्गम सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियां से हुए और विलुप्त झुंझुनू और चूरू की सीमा पर जाके विलुप्त हो जाए मंडरेला गांव में। बाकी ये नदियां में पढ़ांगा आप थोड़ा सा तो ध्यान में रखना कि शेखावाटी प्रदेश का एक नदी है आंतरिक प्रवाह की, जो कि अपने राजस्थान की पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की सारा लंबी नदी। शेखावाटी प्रदेश में और बात करें आप तो अठे की प्रमुख फसल, तो फसल का हो जाएगी चना, मोठ, गवार और बाजरा। ठीक है, अठे पेड़ पौधा से आप बात करें तो सारा ज्यादा अठे खेजड़ी का वृक्ष, खेजड़ी के वृक्ष। अगर जिले से बात करी जाए तो खेजड़ी का वृक्ष, जिला की बात करें तो नागौर का सारा जाता है और प्रदेश की बात करें तो कौन सा प्रदेश में शेखावाटी प्रदेश का सारा जाता है। ठीक है, और ये प्रदेश के एक किलो भी है, किलो कौन से भाई चूरू में एक दुर्ग है, चूरू दुर्ग। ठीक है, जिसको चांदी के गोला दागने खातर थोड़ा सा प्रसिद्ध है, जिसको कला और संस्कृति के पाठ्यक्रम आप पढ़ाना। ठीक है, तो प्रसिद्ध किला है कौन सा जो चूरू किला फेमस हो जाए। और बात करी जाए तो चूरू सुजानगढ़ तहसील चूरू ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली, किंगी ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली। अठे हवेलियां थोड़ी सी प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान में रखनी है। जय मंत्रियों की मोटी हवेली है, झुंझुनू में है। ठीक है, कोडियों की हवेली, कई हवेलियां थोड़ी सी ध्यान में रखना है क्योंकि वो प्रसन्न ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली पीछे ग्राम सेवक में पूछो गया खटे तो सुजानगढ़ चूरू में। ठीक है, ये प्रदेश को यानी कि शेखावाटी प्रदेश के नृत्य की बात करी जाए तो ये प्रदेश को प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, कच्ची घोड़ी नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य ध्यान रखो, राजस्थान पुलिस 2014 में पूछो कि कच्ची किन की नस्ल है। ठीक है, और तो सारा इन कच्ची घोड़ी नृत्य करके और नस्ल भी किंगी करी है, कच्ची घोड़ी की करी है, जबकि कच्ची किंगी नस्ल है ऊंट की है। ठीक है, ध्यान में रखो कच्ची किंगी नस्ल है ऊंट की है, जबकि कच्ची घोड़ी नृत्य वो कौन से प्रदेश में करो जाए, शेखावाटी प्रदेश में करो जाए। शेखावाटी प्रदेश के प्रसिद्ध गीत की बात करी जाए तो अठा वो प्रसिद्ध गीत है गोरबंद नखराड़ो, गोरबंद। और गोरबंद की बात करी जाए तो ऊंट के गला में पहनायो जाना एक आभूषण है, पीछे परचनी वो पूछो गयो। ठीक है, और विश्व पहले गोरबंद को कई बार पूछ लियो गए तो ऊंट के गला में पहनाना आभूषण जो मुख्य रूप से इन पर एक गीत भी पढ़े, वो गीत कौन सा प्रदेश को प्रसिद्ध है, शेखावाटी प्रदेश को प्रसिद्ध है। तो शेखावाटी प्रदेश में के पढ़ो, फैलाव पढ़ो, चूरू सीकर झुंझुनू प्रसिद्ध गीत अटे वो गोरबंद गीत, प्रसिद्ध नृत्य अटे कच्ची घोड़ी नृत्य, प्रसिद्ध नदी अटेगी कांतली नदी। स्थानीय भाषा में जगह कुआ कराया गया जोड़ के नाम से जाना गया, जोड़ एक जल सर्वेक्षण विधि है। वृक्ष अटे देखा तो कौन सा है, खेजड़ी का वृक्ष सारा जाता है। और फसल की बात करें तो फसल कौन सी है, चना है, मोठ है, ग्वार और बाजरी है प्रदेश की। ठीक है, अगला प्रदेश है आपने तीसरा प्रदेश नागौरी उच्च भूमि। तीसरा प्रदेश आपने कौन सा है, नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि की बात करा तो इनको फैलाव मुख्यतः देखे जाओ तो 3 जिला में आवे। ठीक है, कौन सा में नागौर में आवे, थोड़ो अजमेर में आवे और बीकानेर में आवे। बाकी खास करके बस वही तो ध्यान में रखना कि है खटे नागौर जिले में फैलाव है। अरावली की जिसकी छोटी छोटी पहाड़ियां ही अरावली में शामिल कौन जिसकी अलग होगी, छोटी छोटी पहाड़ियां बन के नाम से जानेगी, नागौरी उच्च भूमि के नाम से जानेगी। ठीक है, अठे देखा ई प्रदेश का नाम
तो ये प्रदेश की फसल में और बात करा तो यही ग्वार बाजरी मोट हो जाएगी, ठीक है। पर अठो इंपॉर्टेंट की चीज ध्यान में रखनी है, वह रखनी है कि नागौर और अजमेर के मां एक फ्लोराइड युक्त पानी की पट्टी फैलेगी है, ठीक है नी। और ई पट्टी के नाम से जाने जाए, बांका पट्टी के नाम से जाने जाए। कौन सी पट्टी? बांका पट्टी। वो प्रश्न पूछे गए हो सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में। बांका पट्टी खट्टे तो खट्टे है, नागौर और अजमेर के बीच में है फ्लोराइड जल युक्त पट्टी। और वो पानी पीने से फ्लोरोसिस रोग हो जाए, यानी कि कुबड़ निकल जाए, आगे न झुक जा आदमी, ये वास्ते बांका हो जाए आदमी, और ये नाम भी कह रहे हो बांका पट्टी। और ये बांका पट्टी के निवारण खातर एक परियोजना चलाई गई है। अठे कौन सी परियोजना चलाई गई? अम्ब्रेला प्रोजेक्ट परियोजना। अम्ब्रेला परियोजना सी तो ध्यान में रख लियो कि अठा कौन सी परियोजना चलाई गई है? अम्ब्रेला परियोजना। और अम्ब्रेला परियोजना क्या खातर चलाई गई है? ये बांका पट्टी के निवारण खातर चलाई गई है। नागौरी उच्च भूमि ने दो पार्ट में बांटी है। नागौरी उच्च भूमि दो पार्ट में कौन सा है? तो एक तो है जायल श्रेणी और दूसरी है मकराना श्रेणी। जायल श्रेणी और मकराना श्रेणी, ठीक है। जायल श्रेणी में क्षेत्र देखियो जाए तो इनमें क्षेत्र है बीकानेर और नागौर में, बीकानेर प्लस नागौर में। आ श्रेणी क्या खातर प्रसिद्ध है? जिप्सम खातर प्रसिद्ध है, भाटे खातर, ठीक है नी। आकी खातर प्रसिद्ध है, जिप्सम खातर प्रसिद्ध है। और ये प्रदेश में अठे भाटे की बात करें, जिप्सम की खान, तो अठे की प्रसिद्ध खान है गोठ मांगलोद। खटे की है नागौर की है। गोठ मांगलोद खटे की खान है, नागौर की क्या खातर प्रसिद्ध है? जिप्सम खातर प्रसिद्ध है, ठीक है जी। ध्यान में रह जी की पीछे कई बार प्रश्न भी रह चुके एग्जाम में। दधिच माता का मंदिर कहाँ है? तो गोठ मांगलोद में, ठीक है जी। और आखान भी ध्यान में रखो। मकराना श्रेणी की बात करी जाए तो नागौर को क्षेत्र मकराना, और मकराना में की प्रसिद्ध है संगमरमर। अठे को संगमरमर प्रसिद्ध है। और इस संगमरमर में सारा में ज्यादा कैल्साइट की मात्रा पाई जाए, कैल्साइट। राजस्थान पुलिस 2014 में भी प्रश्न रह चुके हैं, ठीक है। संगमरमर में सारों ज्यादा मात्रा क्या नहीं पाई जाए? कैल्साइट की मात्रा पाई जाए। और कैल्साइट देखियो जाए जिले से संबंध में, तो कैल्साइट सारों ज्यादा निकल जाए सीकर जिले से। और जल की खान संबंधित बात करी जाए तो खान प्रसिद्ध है उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी की बात करी जाए तो है कटे झुंझुनू में। बताओ दिखाना उदयपुर वाटी में कौन सी देवी को प्रसिद्ध मंदिर है? उदयपुर वाटिका में कौन सी देवी को प्रसिद्ध मंदिर है? आशीष बताइए कमेंट करके। और जब अठा देखा कैल्साइट, तो कैल्साइट सारा ज्यादा सीकर जिले में। और खान की बात करना सुकुन जी की उदयपुर वाटी झुंझुनू। इन बात में देखा नागौरी उच्च भूमि क्या खातर प्रसिद्ध है? तो भाई नागौरी भूमि प्रसिद्ध है पशुओं खातर। और पशु अटक कौन सा है? नागौरी बैल। अठों एक प्रश्न आया ही सर डीएसटीसी में पूछू को ले रहे, और भी बहुत सारा एग्जाम में प्रश्न पूछू जा चुके, ठीक है। नागौरी बैल खट्टे का प्रसिद्ध है, नागौर का प्रसिद्ध है, ठीक है नी। मजबूती टांग खातर है, पतली पतली टांगे खातर बेलड़ा खट्टे का प्रसिद्ध। तो ध्यान में रखो नागौरी का क्या प्रसिद्ध है? सॉरी नागौर का क्या प्रसिद्ध है? बैल प्रसिद्ध है। और इन सागे सागे नागौर के मां विदेशी नस्ल का दो बकरा भी पाया जाए, ठीक है नी। दो नस्ल पाली जाए विदेशी है, कौन सी है? एक तो है अल्पाइन, अल्पाइन, और दूसरी है टोगनबर्ग। अल्पाइन और दूसरी कौन सी है? टोगनबर्ग है। ए विदेशी बकरा की नस्ल है जिसकी आपने खट पाली जावा ने नागौर के मां पाली जाए, ठीक है नी। इतनी सी बात है कौन सी भूमि से? नागौरी उच्च भूमि से। आगे देखा चौथो पार्ट अपना, चौथो पार्ट है लूनी बेसिन या गोडवार प्रदेश। लूनी बेसिन या गोडवार प्रदेश। तो इनको फैलाव देखो जाए लूनी बेसिन को, तो आपने हो जाए बाड़मेर में, जालोर, जैसलमेर,
और थोड़ो सो क्षेत्र की आ जाओ बीच का जोधपुर को भी आ जाए। तो अंग में फैलाव है वो किंग है लूणी नदी को फैलाव, या फिर आप पाकिस्तान के प्रदेश के वहां जब लूणी नदी गुजरी है तो वो मैदान के नाम से जानेंगे, लूणी बेसिन के नाम से जानेंगे। लूणी नदी को उद्गम नागपाड़ से हुए। और पीछे प्रश्न के पूछे गए कि पुष्कर घाटी में सर्वाधिक वर्षा होती है तो बाढ़ आती है, तो भैया ध्यान रख लियो बाढ़ खटावेगी बालोतरा गमा आवेगी। लूणी नदी से बाढ़ खटावे बालोतरा गमा, बालोतरा, और बालोतरा है कटे बाढ़ बेर का, ठीक है। अठा आगे बालोतरा में लूणी नदी को पानी खारो हो जाए, अठे पानी मुख्य हो जाए खारो हो जाए। कई बार प्रश्न रह चुके हैं लूणी नदी का पानी खारा होता है तो खट जाके खारो है बालोतरा बाड़मेर में। अब इन खारे पानी ने मीठे पानी में बदलने खातर एक परियोजना भी चलाई गई है जो कि रियायत बिन माही नदी खातर गई, पर आज वर्तमान में कार्य कौन सी नदी पर कर रही है, लूणी नदी पर कार्य कर रही है। और परियोजना कौन सी है, सुजलाम सुफलाम, सुजलाम सुफलाम परियोजना है जो कि आप क्या करेगी, खारे पानी में क्या बदलेगी, मीठे पानी में बदलेगी। और वर्तमान में कौन सी नदी पर संचालित है, लूणी नदी पर संचालित, ठीक है। अब ध्यान रखना लूणी नदी के संदर्भ में सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में एक प्रश्न पूछोगे, के प्रश्न पूछोगे, लूणी नदी का दूषित होने का प्रमुख कारण है। तो लूणी नदी के किनारे देखा तो गवारगम भी खटे है, इंग किनारे है गवारगम, गवारगम उद्योग खटे इंग किनारे, ठीक है। और बात करी जाए तो रंगाई छपाई, रंगाई छपाई उद्योग भी खटे ये नदी के किनारे, ठीक है। इन बार में देखा तो पचपदरा, पचपदरा झील नमक खातर प्रसिद्ध है, ठीक है। तो पचपदरा झील भी कौन सी नदी के किनारे है, ये लूणी नदी के किनारे। पर पूछो कि प्रश्न दूषित होने का कारण क्या है, तो ध्यान में रखियो गवारगम और पचपदरा झील से जो अपशिष्ट निकले नहीं वो लूणी नदी के मां पोनी आवे, और रंगाई छपाई उद्योग से जो अपशिष्ट निकले वो घटावे ये लूणी नदी के मां आवे। तो ये वास्ते लूणी नदी की दूषित है। और बालोतरा बाढ़ में रंगाई छपाई खातर तो प्रसिद्ध है, पर कौन सी रंगाई छपाई खातर प्रसिद्ध है, तो वो है बंदेज कार्य खातर, बंदेज कार्य खातर आकी है प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये लूणी नदी में और बात की जाए तो ये प्रदेश में आप और देखा तो ये प्रदेश ने जालोर बाड़मेर की क्षेत्र का रेल या फिर नेड़ा के नाम से जाना जाए, रेला या फिर इनके नाम से जाना जाए नेड़ा के नाम से। रेला की बात करें तो रेला खास करके गुजरात में जाना जाए, ठीक है। कौन से प्रदेश में जाना जाए, गुजरात के मां जाना जाए। 8वां एक प्रश्न ध्यान में रखियो, नेहड़, नेहड़, नेहड़ की है तो नेहड़ ई प्रदेश की यानी कि गोडवार प्रदेश की एक की है जल सर्वेक्षण विधि है, जल सर्वेक्षण विधि आगे एक जल सर्वेक्षण विधि किया है। देखो नदी आ रही है, कौन सी नदी, लूणी नदी है। लूणी नदी में जब बाढ़ आवेगी, ठीक है, खटावेगी बालोतरा बाढ़ में, अठे बाढ़ आई तो अठे का लोग यानी कि जालोर और मुख्य बाड़मेर, जालोर और बाड़मेर का लोग अठों ही नदी से छोटी छोटी नालियां निकाल दी, नालियां निकाल दी है छोटी छोटी, और छोटी छोटी नालियां निकाल के और इनमें जो अतिरिक्त पानी हो, फालतू पानी हो, वह लोग आपको कट लिया खेतों में लिया है, ठीक है। या तो छोटा सा कोई आपको चैम्बर बना के डिगिया बना के जिया भी है पानी ने के कर लियो, एक सर्वेक्षण कर लियो, ठीक है, पानी बचा लियो। तो नेहड़ को ध्यान में रखना है कि जालोर और बाड़मेर के वहां जल सर्वेक्षण विधि के नाम से जाने जाए, नेहड़ विधि के नाम से जाने जाए, ठीक है। इन प्रदेश के प्रसिद्ध अभ्यारण्य की बात करा तो अभ्यारण्य प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, बस वही है राष्ट्रीय उद्यान मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान आज, ठीक है। इतिक सी बात है पश्चिमी रेतीले मरुस्थली। अब कई में थोड़ी बहुत कॉमन चीजें भी और भी बची है तो मैं आपका थोड़ी सी काल के वीडियो में पढ़ाऊंगा और आगे वो पार्ट भी शुरू कराऊंगा अरावली प्रदेश। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।